अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से। बेसिकली एक लेटेस्ट अपडेट है। आपको आइडिया होगा कि मतलब कुछ अर्सा पहले या स्टिल अभी तक भी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन की एक सिचुएशन है, जिसकी वजह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हों या किसी भी तरह के बिजनेसेस हों, उन पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया। या तो पूरी तरह से काम रुके हुए थे या उनकी पेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी थी। इसी तरह से गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो एक बहुत ही अहमियत का हामिल एक प्रोजेक्ट है, उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको भी इस लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया था। अभी एक लेटेस्ट अपडेट इसके हवाले से ये है कि इस काम को दोबारा से स्टार्ट किया गया है और आप कह सकते हैं कि अपने कंस्ट्रक्शन के फ़ेज़ 2 में इसकी डेवलपमेंट का जो काम है वो दाखिल हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा पेस के साथ मतलब इसका काम इस वक्त चल रहा है, ख़ासतौर पे जब गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉकडाउन में ईज़ दिया गया और स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इसको मतलब अलाउ किया गया कि आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद अब रिसेंटली इसमें काफ़ी तेज़ी से काम स्टार्ट हुआ है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है गवादर के इन्वेस्टर्स के लिए जिनके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो फोकस रहते हैं, क्योंकि गवादर ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और उस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में भी इस तरह की मतलब रुकावटें, इस तरह के इश्यूज़ के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिस भी पेस पे चल रहे हैं, अगर वो पूरी तरह से कुछ टाइम के लिए भी उनको रोक दिया जाता है तो ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है। बहरहाल अच्छी चीज़ ये है कि इसका काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका हुआ है। किसी भी एरिया, किसी भी सिटी के लिए एयरपोर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और ख़ास तौर पे अगर गवादर जैसे डेवलपिंग सिटी जो कि अभी मतलब शहर को तमीर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो CPEC और इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है किसी भी स्पेसिफिक सिटी की डेवलपमेंट में। तो जब एयरपोर्ट आपका मतलब ऑपरेशनल होता है, एयरपोर्ट उससे अटैच जो एरियाज़ हैं या ओवरऑल पूरी सिटी की आप बात करें तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़, वहाँ पे विजिटर्स का विज़िट करना, इन्वेस्टर्स का आना जाना, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जैसे ही कंप्लीट होगा या कंप्लीशन में एटलीस्ट कम टाइम रह जाएगा तो आप कह सकते हैं कि इसके सराउंडिंग में या ओवरऑल गवादर पे प्राइसेस में एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो मतलब इमरान खान साहब ने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी 29 मार्च 2019 को, और आफ्टर दैट आप कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो चुका था। अभी जैसे मैंने बताया कि ये कोविड-19 की वजह से रुका हुआ था काम और अब इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया और बहुत अच्छी पेस के साथ स्टार्ट किया गया है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो लोकेशन है ये गुरंदानी के मुकाम पर आ रही है, जो गवादर शहर के अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ 26 किलोमीटर के राउंड अबाउट डिस्टेंस देखें तो वहाँ पे एग्जैक्टली इसकी लोकेशन बनती है। मज़ीद इसमें यह है कि इस गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, ना सिर्फ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बल्कि गवादर में CPEC से रिलेटेड तमाम प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि CPEC जो है सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स है और बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंडर आ रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में से जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये एक हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, जिसको आप कह सकते हैं कि किसी तरह की लोन ऑब्लिगेशंस या डेट का कोई बर्डन इस प्रोजेक्ट पर नहीं है। इस वजह से इसकी पेस जो है वो भी बहुत बेहतर है। इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन है वो 3 ईयर्स है, मतलब 3 साल के अरसे में ये कंप्लीट हो सकता है। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन टाइमलाइन जो इसके लिए दी गई है दैट इज़ 3 ईयर्स। तो इसके कंप्लीट होते साथ ही आपको आइडिया है कि इसकी सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस मतलब बेहतर होंगे और उस टाइम पे बाइंग का टाइम नहीं होगा, दैट विल बी टाइम ऑफ सेलिंग। मतलब 3 साल में ऐसा नहीं है कि मैच्योर हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस प्राइसेस में आ चुका होगा। इसके अलावा GDA की तरफ से भी ये चीज़ कही गई है कि फेडरल गवर्नमेंट की हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ख़ासतौर पे ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, जो ख़ासतौर पे एयरपोर्ट के एरिया में वहाँ पे साइड पे है, उसके एरिया के लिए 130 किलोवाट के पावर प्लांट के लिए लाइसेंस इशू किए गए हैं। इसके अलावा आसिम सलीम बाजवा साहब की तरफ से भी ये चीज़ कही गई है कि जो कंटेनर्स थे, कंटेनिंग मशीनरी जो मशीनरी वगैरह लेकर आते हैं, उनको भी गवादर पोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया है ताकि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन का काम है उससे रिलेटेड किसी तरह के भी इशू, किसी तरह का भी डिले ना रहे और इसकी कंस्ट्रक्शन एक बहुत अच्छी पेस के साथ रह सके। इसके अलावा आपको गवादर से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, उसकी प्राइसिंग के हवाले से, उसकी करंट असेसमेंट आप लेना चाह रहे हैं या आप गवादर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.rupn.com। इस पर भी आपको गवादर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिफरेंट तरह के सिटीज़ में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एनी टाइम अवेलेबल होती है। मज़ीद अच्छी अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।